આઈસુ હમણાં મળ્યા છે ને बट उतना भी खराब नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर साइकोलॉजी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी किया जाए तो एट टाइम्स क्या होता है ना कि अगर आप कंपेयर करो बैंक एफडी के साथ तो हमेशा उसमें मीन्स बैंक एफडी से 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न इजीली जनरेट हो जाते हैं विथ प्रॉपर ऑप्शन सिस्टम्स। आज का ही एग्जांपल ले ले तो आज सुबह से मार्केट इतना चौपी था कि अगर कोई बायर है तो फंसेगा, सेलर है तो फंसेगा, कोई बुलिश है तो फंसेगा, बेरिश है तो फंसेगा। तो मैंने सिंपली अराउंड 10 और 10.1 मीन्स 10:01 या 2 मिनट पे नेक्स्ट वीक का स्ट्रेडल बस निफ्टी में शॉर्ट करके बैठ गया इजीली। आज डे एंड हुआ तब तक मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 0.8% आ गया था, मीन्स ऑलमोस्ट 1% इन अ सिंगल डे। और उसके बाद मैंने किया क्या? कुछ नहीं किया, जस्ट मार्केट पे छोड़ दिया। सो कौन से टाइम पे कौन सा स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना वो सबसे बड़ा इसमें इश्यू रहता है। ऑप्शन का ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी आपके जो भी क्वेश्चंस है उसमें धीरे धीरे डीप डाइव करते जाएंगे और एक एक करके लेते जाएंगे। सर इससे पहले कोई भी क्वेश्चन करे ना, मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत सारे फेलो ट्रेडर्स पूछते हैं कि जब हम ऊर्जा करते हैं तो वहां पे काफी लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप भी मेरे ख्याल से ऊर्जा ऑप्शन में करते हो, तो नहीं, वहां मैं पहले करता था बट अभी आपको देख के मैं भी फ्यूचर में आ गया हूँ। मैं ऑप्शन में करता था। अच्छा, तो जो साथी अभी भी ऑप्शंस पे करना चाहते हैं ऊर्जा के लिए, उनके लिए कोई तरीका है क्या? कब लेना चाहिए? क्योंकि जैसे कालरा साहब भी मेरे को कई बार बोल रहे थे। कालरा साहब है क्या अभी इस सेशन में? हेलो हेलो। हाँ, अच्छा, हाँ सर आप हैं, मैं वही चेक ओके ओके, देखो मेरा ऑब्जर्वेशन इसमें ऐसा है कि जो भी लॉट साइज 1500 1700 या मैक्सिमम हायर एंड पे 2000 से बड़ा है उसमें ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर कैपिटल कम है तो इक्विटी में जाइए, आपको ऑलमोस्ट फ्यूचर जितना ही माल मिल जाएगा। और इक्विटी में प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप उसको पार्शियली एग्जिट कर पाएंगे। और ऑप्शन में मतलब जो भी लॉट साइज है बिलो 2000 है तो आप ले सकते हो, और वो भी 2 वीक निकल जाए उसके बाद। जैसे कि अगस्त सीरीज शुरू हुआ, अभी ये वीक से आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो क्या होता है ना कि जो डीके होना होता है वो मोस्टली हो गया होता है उसमें जो होता है वो। और अभी के मतलब अपना तो मोमेंटम रहता है 5 10 15 मिनट का, उसमें उतना डीके आपको परेशान करेगा। और सिंपली आप जहां भी एंट्री मारोगे 15% इजीली आपको टारगेट मिल जाएगा ऊर्जा के अगेंस्ट में। और एट द मनी ही ट्राई कीजिए इसमें ट्रेड लेने का। आउट ऑफ द मनी स्टॉक्स में बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। ओके सर, लेकिन वो बिड और आस्क में बहुत ज्यादा फर्क रहता है ना, अगर हम ऑप्शन की वही मैं बताया ना आपको कि 2000 से बड़ा लॉट होगा तो वो आपको जो बीच का वो जो स्लिपेजेस रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। वैसे दिखेगा कि भाई 20 पर 20 पैसा है, 25 पैसा है, 30 पैसा ही है, बट जब 5000 का लॉट है तो 30 पैसा भी अपने लिए मायने रखता है। राइट। वेरे स्मॉल साइज रहेगा जो भी लॉट उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, इक्विटी में 500 से नीचे भी मत जाइए, जो भी लॉट साइज 500 से नीचे है। उसमें रिलायंस जैसे केस है जो एक्सेप्शनल है, बाकी जो भी है 500 से नीचे के लॉट साइज में भी मत ट्रेड कीजिए ऑप्शन में, उसमें स्लिपेजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके
तो 500 से 2000 के बीच में अगर है तो आप ऑप्शन में कर लीजिए। बल्कि सर मैं वो तो ये ऑप्शन कि ऑप्शन में करना ही क्यों है, आप इक्विटी में कर लीजिए, थोड़ा कम कमाइए लेकिन स्लिपेज से तो बच ही जाएंगे। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप आपका जीरोधा का अकाउंट ओपन कीजिए, कोई भी स्क्रिप्ट डालिए, उसका फ्यूचर का लॉट साइज देखिए, उसमें कितना आपको मार्जिन लगता है देख लीजिए। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं है। उसका हाँ, फ्यूचर अगर आपका 1,70,000 में आपको 250 क्वांटिटी देता है, तो उसके सामने इक्विटी में भी इंट्राडे में आपको सही मिल 1,70,000 का 75,000 में 250 क्वांटिटी मिल जाएगा। बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहेगा, एकदम निग्लिजिबल डिफरेंस होता है। राइट सर, राइट राइट, गॉट इट सर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 रुपया है, तो मैं 50,000 के हिसाब से मेरा इक्विटी ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लाख रुपया है, तो लाख रुपए के हिसाब से मैं इक्विटी ले लूंगा। अगर ये ऑप्शंस का जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज इसमें सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस है ना, वो बहुत ट्रिकी चीज है। और बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एट द मनी पे भी उतना नहीं होता है आपके पास वॉल्यूम, और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी या इन द मनी वॉल्यूम ज्यादा होता है, बिकॉज वो राउंड फिगर वाले होते हैं स्ट्राइक्स। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रेडिंग का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, राउंड फिगर्स वाले जो भी रहते हैं उसमें। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी का भी देखोगे तो अभी 19,450 का और 19,500 का, दोनों में 19,500 का ही आपको वॉल्यूम डेली में ज्यादा मिलेगा। आप रोज देखोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि निफ्टी पूरे एशिया का मोस्ट लिक्विड स्क्रिप्ट है, उसके बावजूद भी तो स्टॉक्स जैसी थिंग्स में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ओके ओके, थैंक यू रवि सर। भाई किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो अभी। यस सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ समझ लीजिए कि कोई स्टॉक लिया हुआ है, ऑप्शन लिया हुआ है, कॉल लिया हुआ है ओके फॉर अ पीरियड अप टू द एक्सपायरी ऑफ द मंथ। ओके अगर वो नीचे जा रहा है, हेजिंग कैसे करनी है सर, अगर आपने कॉल बाय किया है तो राइट? उसका हेज दो तरीके से होता है। जैसे आपने बोला कि अप टू एक्सपायरी आपको होल्ड करना है, राइट? हाँ, मतलब अ और वीक आपने, बिफोर द एक्सपायरी। ठीक है, वॉट एवर, हाँ। अगर आपने कॉल बाय किया है और हम्म, आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, हम्म, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है हेज करने का। उसके सामने आपको दूसरा स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करना पड़ेगा, सेम राइट? स्टॉक में। अभी सेम स्टॉक में, यस, पर स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस रहेगा। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अभी 1,000 के रेट पे चल रहा है, हम्म, आपने 1,010 का कॉल लिया हुआ है, बिकॉज हाँ, आपका व्यू बुलिश है कि हाँ, मार्केट 1,010 से ही ऊपर ही क्लोज होगी, हम्म, राइट? हम्म, तो आपको क्या करना है कि 1,010 से और थोड़ा ऊपर, मीन्स 1,020 वाला कॉल, वो आपको सेल कर देना है। ओके। तो फॉर एग्जांपल 1,010 पे आपका प्रीमियम अगर एक्स अमाउंट होता है, वो एक्स अमाउंट का अगर अपन इजी कैलकुलेशन के लिए सपोज समझ लें कि 50 है, हाँ, अगर 50 रुपीज उसका 1,010 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम, हम्म, तो 1,020 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हाँ, अराउंड 42 या ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो क्या होगा आपका, अगर वो 1,010 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, हम्म, तो आपको 50 रुपए का प्रीमियम डीके का लॉस है। राइट, आपने 42 सेल किया हुआ है, हम्म, तो आपका प्रीमियम डीके का उसमें से 42 आपके पास रिसीव हो गया, ओके, तो आपके पास ग्रोस लॉस बचा 8 रुपीज ओनली। हम्म, समझ रहे हो? हाँ, इसी तरह से आप हेज कर सकते हो, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है अगर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो। अगर आपको फॉर एग्जांपल कभी वॉलेटिलिटी को प्ले करना है,
या कोई इवेंट है उसके लिए प्ले करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा फार ओटीएम जाके कॉल पुट दोनों बाय कर लो, तो वो दोनों तरीके से हेज है। जैसे बहुत लोग ऐसा आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऐसा प्ले करते हैं कि भाई 10 बजे उसका आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी आने वाला है, तो लो कैपिटलिस्ट आप ऑप्शन बाय करोगे, राइट? और बाय करोगे तो थोड़ा फार ओटीएम लोगे, कि फॉर एग्जांपल ऐसा कि जो इसका प्रीमियम 50-50 रुपया है दोनों साइड का, हाँ, आप दोनों बाय कर लिए, मतलब आपका 100 रुपये का प्रीमियम आपने खरीदा हुआ है, तो आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज है, 100 रुपीज ऑफ प्रीमियम। उसके सामने आप खरीदते टाइम ही टारगेट रख दो, अगर आपने 50-50 का बाय किया हुआ है तो उसके सामने 150 का टारगेट रख दो, बिकॉज वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, वो आपको टाइम नहीं देगा एग्जिट होने का। और कोई तो भी साइड पे जा सकता है। कोई भी साइड, दोनों का जब आप परचेस करते हो उसी टाइम पे टारगेट भी सेट कर दो कि 150 आएगा मैं निकल जाऊंगा। दूसरा तो इमीडिएट जीरो होने वाला नहीं है, जिस भी साइड जाएगा। अगर ऊपर जाएगा, कॉल है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो जो 50 रुपए का आपने कॉल बाय किया हुआ है, आप 150 में जिस टाइम पे एग्जिट हो गए, वो टाइम पे आपका पुट जो 50 में आपने बाय किया था वो जीरो नहीं हुआ होगा। अच्छा, उसमें कुछ फिर भी हवा बची होगी, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, वॉट एवर इट इज। हाँ, और बाई चांस कभी कभी ये लास्ट मॉनिटरी पॉलिसी की तरह अगर आपका दिन अच्छा है तो कॉल भी आपका 150 गया है, पुट भी 150 गया है। स्ट्राइक प्राइस दोनों की सेम रहेगी? स्ट्राइक प्राइस अलग रहेगी, प्रीमियम सेम रहेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन में ट्रिकी क्या है, कौन से टाइप पे स्ट्राइक प्राइस सेम रखनी है, कौन से टाइम पे प्रीमियम सेम रखना है, वो आपका व्यू किस हिसाब से, उस हिसाब से सेट होता है। जैसे अपन ने न्यूट्रल वे कॉल पुट दोनों सेल कर बाय कर लिया, ऊपर जाएगा तो कॉल भागेगा, नीचे जाएगा तो पुट भागेगा। बट उसमें ट्रिकी क्या रहता है कि जैसे 10 बजे का इवेंट है, तो बाय 11 ओ क्लॉक अगर कोई भी साइड पे मूव नहीं आता है, तो जो भी लॉस है आप लेके निकल जाना, उसको आप होल्ड करोगे तो वो दोनों जीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों फार ओटीएम होता है। ओके। जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे अपना ये बजट आ गया, हाँ, वो टाइम पे विक्स बहुत ज्यादा रहती है, और विक्स ज्यादा रहती है तो क्या होता है, ऑप्शन में थीटा भी ज्यादा होता है। अब बहुत लोग हमारे सूरत में, ये बहुत फेमस है उसके लिए सूरत, कि वो लोग डेल्टा न्यूट्रल करके पैसा कमाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर कोई ऑप्शन का, हर कोई स्ट्राइक प्राइस का एक डेल्टा होता है, कि जैसे ये ऐसा कोई इवेंट है कि जिस टाइम पे अनसर्टेनिटी बहुत होती है, तो दोनों साइड के प्रीमियम बढ़े रहते हैं। जैसे 1 फरवरी का अपना ही बजट था, उस दिन मैंने दोनों साइड के कॉल और पुट फार इन द मनी सेल किया हुआ था। हालांकि कोई भी सेलर ऐसा करता नहीं है, और मैं भी कोई भी नए बंदे को इन द मनी ऑप्शन को सेल करने का सजेशन भी नहीं देता हूँ, बिकॉज इन द मनी में स्लिपेजेस बहुत होते हैं, आपका व्यू गलत हो गया तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, वो सब हो जाता है। एट द मनी सेल करो अगर सेल करना है तो, या आउट ऑफ द मनी सेल करो, तो क्या होता है उसमें मूवमेंट कम रहता है। आउट ऑफ द मनी जो भी होगा वो आपके अगेंस्ट में भी कम मूवमेंट रहेगा, आपके फेवर में भी कम मूवमेंट रहेगा। मैंने फरवरी पे जब सेल किया था अपने ये बजट दिन पे, तो मैंने 9:15 बजे सेल किया, और शायद 12 बज के कुछ मिनट बाकी था, दोनों साइड का मिला के मैंने 250 पॉइंट का सिर्फ डिके लिया, 250 पॉइंट्स का डिके लिया था, कॉल पुट दोनों का क्यूमुलेटिव मिला के। मतलब जैसे ही वो बजट रिलीज होता है उसके थोड़े टाइम पहले आप निकल जाओ उसमें से, वो उसका ट्रिक ही रहता है। अगर आपको याद हो तो वो दिन, अगर उस दिन में नहीं निकला होता तो उसके बाद मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद 2000 पॉइंट का फॉल आया। राइट राइट। तो उस टाइम पे अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो मतलब आपका अकाउंट जीरो कर देगा वो। मतलब ट्रिकी वही रहता है कि, मतलब उसमें क्या होता है कि
फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया का प्रीमियम मैंने सेल किया, अपना ग्रिड क्या रहता है कि 500 रुपया पूरा लूं, एक भी रुपया किसी को ना दूं। अब सेलर को यही देखना है कि भाई 500 में से मुझे मेरा 200 मिला ना, मैं जय श्री राम करके निकल जाऊंगा इसमें से बाहर, बाकी के 300 का ग्रिड नहीं रखूंगा, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। जैसे मैंने अपना सेशन शुरू किया उसके पहले ही बोला कि आज मैंने निफ्टी में शॉर्ट किया, मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मुझे 0.8% आज ही मिल गया डीके। मेरा टारगेट है कि मैं 1.2 या 1.5% आएगा मैं निकल जाऊंगा। टोटल प्रीमियम 0 होने के लिए मैं वेट ही नहीं करूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी तक का। अगर मुझे कल मिल जाएगा मैं कल निकल जाऊंगा, मंडे मिल जाएगा मंडे निकल जाऊंगा। सर आपने अपने क्या सेल किया है सॉरी, निफ्टी में, क्या सेल किया आपने? कॉल और पुट दोनों सेल करके स्ट्रेडल बना दिया था मैंने, अच्छा अच्छा। हाँ। बिकॉज बहुत ही साइडवेज था ना मार्केट, हम्म। तो उसकी वजह से मैंने दोनों का कॉल पुट सेल कर दिया। ओके ओके, गॉट इट। ऑलमोस्ट अपना समझो ना कि 250 पॉइंट अप एंड 250 पॉइंट डाउन, मेरे पास टोटल 450-500 पॉइंट का रेंज है। अगर उसके बीच में एक्सपायरी आती है तो मेरा दोनों प्रीमियम 0 हो जाएगा, और वहां तक मैं वेट करूंगा ही, मुझे मेरा डीके मिलेगा 1.2 to 1.5%, तो मैं बंद करके उसका खत्म कर दूंगा। और एब्सोल्युटली आपको सर। याद हो तो वेट सर, एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था शायद 2 वीक पहले, वो जीरो लॉस या 1300 रुपए की कुछ लॉस था हेजिंग वाला स्ट्रेटेजी। हाँ 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 हाँ। अच्छा वो। उसमें क्या किया था मैंने, डायरेक्शनल प्ले किया था। ये अपना शैतानी दिमाग का उपज है, कहीं पे भी ये चीज किसी ने भी नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल आज से मेरा व्यू निफ्टी के लिए बुलिश है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी का जो भी अपना स्ट्राइक प्राइस है, अभी सॉरी अपना स्पॉट का जो भी प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर का, मीन्स 300 पॉइंट इन द मनी हो गया, मैं अच्छा। पुट शॉर्ट कर दूंगा, ओ, जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट चल रहा होगा 350 से 400 के बीच में, इन बिटवीन। ओके 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 ओके। ओके, और उसको मैं पहले सिर्फ एक को ही शॉर्ट करूंगा सिर्फ, और मार्केट को थोड़ा टाइम दूंगा, या मेरा प्रीमियम को डिके होने के लिए टाइम दूंगा या मेरे फेवर में आने के लिए टाइम दूंगा। ओके ओके, मीन्स ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 30 पॉइंट मेरे फेवर में आ जाएगा, उसके 250 पॉइंट और ऊपर मैं पुट बाय कर लूंगा। ओ, मीन्स मैंने छोटा बाय किया, फॉर एग्जांपल जिसका प्रीमियम अराउंड 150 से 200 के बीच में, तो वो मेरा पूरा पोजीशन हैज हो गया। वो जो 30 पॉइंट मैंने लिया था वो मेरा डीके खा जाएगा अगर इनवर्स सिनारियो। राइट 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 राइट। अगर मेरा व्यू गलत है, अगर मेरा व्यू बुलिश है, उसके सामने मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो मैंने जो 30 या 35 पॉइंट का बीच में डिफरेंस लिया है आइदर डीके और मेरे डायरेक्शन में जब आया, उसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन बाय किया, तो वो मेरा डीके खा जाएगा 30-35 पॉइंट, बस मुझे लॉस एक भी रुपया नहीं देगा। गॉट इट गॉट इट। बट अगर मेरा व्यू सही है तो वो दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 150 to 200 पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा, तो वो 150 to 200 पॉइंट्स मेरा इजी मनी है, उसके पीछे मुझे कोई मेहनत नहीं करना है, कुछ देखना नहीं, वीकली एक बार बनाया बना के छोड़ दो। बट पेशेंस चाहिए। नहीं सर, पेशेंस भी नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ
मेरे में वो है ही नहीं। अच्छा। बट इसमें क्या होता है ना, आप बिंदास हो ना, आप समझे नहीं, आप बिंदास हो, आपको लॉस तो होना नहीं है। हम्म। अगर आपके फेवर में आ गया तो आप समझते हो 150-200 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपया होता है पर लॉट। हाँ, सही है। और पर लॉट 10,000 रुपया छोटे अमाउंट है ही नहीं कोई भी टर्म्स में, वो भी बिल्कुल, ऑप्शन में। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा अमाउंट है। और 10 से 12,000 रुपया आपको उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जब आप उसको हेज करते हो, मीन्स जब आप दूसरा पुट बाय करते हो, तो घट के हो जाता है 30 से 35,000 रुपया। अब ये ऐसी स्ट्रेटेजी है, 35,000 रुपये में लॉस लेना नहीं है, अगर कमाएंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 12,000 रुपया। सर ये क्या चीज बताइए, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्लियर नहीं होता है। अभी भैया इसमें एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, ये क्योंकि आप जानते हैं और वेद सर तो खैर जानते ही हैं, हमारे में से बाकी में से 1-2 लोग जानते होंगे। बाकी जब तक उसको चार्ट पे, जैसे आपने सेंसिबल में देखा होगा या आपका खुद का हाथ से कोई चार्ट बन जाए, तो शायद ये चीज ना कुछ थोड़ा सा जल्दी समझ में आए। अभी क्या हो रहा है कि आइडिया तो आ रहा है कि कुछ 35,000 की बात हुई है, लेकिन वो किस तरह से हुई है और हमें कैसे मिल सकता है वो नहीं समझ में आ रहा। काफी वेद तस्वीरें सर समझ में नहीं आ पा रही हैं सर। इसके लिए कोई चार्ट वेद सर जो अगर आप लगा देंगे तो फिर गॉट इट। वेद सर आप थोड़ा हेल्प कीजिए, चार्ट ओपन कीजिए निफ्टी का। हेलो हेलो हेलो, वेद सर शायद नहीं है। एक्चुअली मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है, मैं घर पे हूँ मेरे, और वेद सर ने, मैंने इसीलिए वेद सर को बोला था कि लाइव मार्केट में रखो तो मेरे पास सिस्टम रहता है, तो वहां मैं सब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता था। सर सर तब तक मेरा एक क्वेश्चन है। सर आप एक छोटा सा वीडियो भी बनाकर दे सकते हैं। वो वेद सर अगर होंगे तो वो समझ गए होंगे, तो वो आपको क्या है कि डिटेल में समझा देंगे। एक्चुअली क्या है ना, ये टीचिंग मेरा क्या है कि वो फील्ड नहीं है, वेद सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। राइट राइट। हम ट्रेडर है, हम वो कर लेते हैं जो ट्रिक करना रहता है। बट वेद सर, अभी जो आपने वो 50-50 वाली बात की कि दो बोथ साइड की प्रीमियम सेम होना चाहिए, वो चीज भी क्लियर नहीं हो पाई, तो काफी पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। कौन सा नहीं क्लियर आ रहा है वो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे जो अभी एक आपने बताया था ना कि बोथ साइड प्रीमियम सेम होना चाहिए, वो वाला एक पॉइंट था। वोलेटिलिटी प्ले करने के लिए, राइट? हाँ हाँ, तो मतलब क्या होगा ना कि अगर आपको प्रीमियम सेम मिलेगा, मीन्स एकदम पर्टिकुलर सेम नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने कॉल बाय किया है 50 रुपया 10 पैसे पे, तो आपको पुट सेम 50 रुपया 10 पैसे का नहीं मिलने वाला है, उसके नियर बाय आपको मिल सकता है। समझ रहे हैं आप? इसमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन फिर कैसे करेंगे? हाँ, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आपको ऑप्शन चार्ट में जाके देखना रहेगा। ओके। अपना जो ऑप्शन चेन रहता है एनएससी पे मिल जाएगा, आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे मिल जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो है। उसमें जाके आपको एक बाय कर लिया कि जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, आपने निफ्टी का बाय कर लिया, अब दोनों का मिला के कितना हुआ, 50-50 100 रुपया हो गया। फॉर एग्जांपल की आपको बात कर रहा हूँ, उसको एकदम स्टेटिक मत लेना है, डायनेमिक हो सकता है। कोई 50 का मिल गया तो कोई 53-52 का मिल गया, कभी 48 का मिल गया, कभी 58 का मिल गया, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। बट इन शॉर्ट आपका टोटल रिस्क हो गया 5,000 रुपया पर लॉट। 2500 कॉल साइड पे हो गया, 2500 पुट साइड पे हो गया, उतना आपने प्रीमियम टोटल परचेस किया हुआ, मीन्स आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ही 5,000 है उसमें। सर ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करेंगे फिर? स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शन चेन में जाके सिलेक्ट करना है। ऑप्शन चेन पे तो गए, लेकिन हाँ, वेद सर आ गए selection of हैं, strike इसको price। सेंसिबल पे समझते हैं बड़े आराम से। अब तो सेंसिबल फ्री हो चुका है, अभी वेद सर अभी आ चुके हैं, तो ही विल पुट द सेंसिबल चार्ट। आप देखना है, बहुत आराम से समझ में आएगा।
ओके, गॉट इट वेद सर आ गए। सॉरी सर, मेरा ना एक कॉल आ गया था ऑफिस का। ओके सर, इतने बजे भी ऑफिस वाले परेशान करते हैं क्या? अरे सर, हमारा काम ही ऐसा है जब तो यहाँ पे क्या है ना, ये ऑप्शन चेन है। रवि सर, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। हाँ, अभी एक मिनट। हाँ, ये रहा पुट। सर, अपना एक्सपायरी चेंज कर दो ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको मुझे ये बैंक निफ्टी है, राइट? तो इसमें हम 100 रुपये का बाई कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो इसमें देखिए, पुट साइज पे आपको मिल जाएगा 43,400 पे, और 43,400 पे। हाँ, वो पुट है ना 100.80 का, हाँ ये वाला। बराबर है। हाँ और उसके सामने आपको कॉल साइड मिल जाएगा 44,100। हाँ, वो 44,400। सर, ये 43,300 आपने कहाँ से निकाला? किसी का स्पीकर ऑन है, वो डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। हाँ, अभी ये अभी 40 देखिए एक, हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। जब भी वोलेटिलिटी प्ले करना रहता है ना, तभी आपको ओटीएम जाना पड़ता है, मींस आउट ऑफ द मनी जाना पड़ता है, जहां प्रीमियम कम रहता है। क्योंकि वो साइड पे क्या होता है कि मार्केट कोई भी एक साइड पे ब्लास्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। पॉसिबल है, नहीं भी होगा, अपना भी गलत भी हो सकता है। बट इसमें जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं जो टोटल 3,000 रुपया लॉस करना है, तो ये दोनों जीरो होगा तभी मेरा 3,000 का लॉस है ना। दोनों 15-15 का लॉट है, 100 रुपीज बाई कर रहे हो, तो टोटल लॉस आपका हो गया 3,000 रुपया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 100 का बाय कर रहे हैं, उसके सामने उसको 250 या 300 का टारगेट रख के छोड़ देंगे, दोनों साइड का। किसी को कहीं भी समझ नहीं आता है तो प्लीज बीच में ही पूछ लिए, तो क्या है कि उसको उसी टाइम पे सॉल्व करते जाएंगे आगे। नहीं सर, ये आपने अभी जो बोला ना, ये 4,300 का 100 का जो प्राइस है, लास्ट ट्रेड प्राइस 100.80, ये आपने 43,400 का क्यों लिया, या 43,300 का क्यों लिया? बिकॉज सर ओटीएम है ना, इस पर देखिए अपने व्यू मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मेरा बुलिश व्यू है, तो मैं डायरेक्शनल प्ले करूंगा, तो मैं एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि अभी एट द मनी हो गया ये अपना 43,900 या 44,000, बराबर। बिकॉज मेरा व्यू डायरेक्शनल है, मुझे बुलिश ही जाना है, तो मैं बुलिश ही लूंगा। सिमिलरली मुझे बेरिश जाना है, तो मैं उस हिसाब से पुट परचेस करूंगा। अभी मेरा व्यू डायरेक्शनल है ही नहीं, मुझे सिर्फ वोलेटिलिटी प्ले करना है। वोलेटिलिटी मतलब क्या कि जो भी नोवाइस ट्रेडर्स जब भी न्यूज आता है, वो न्यूज पे ऑल ऑफ सडन मनी डंप करते हैं, या यू कैन से ऑल ऑफ सडन वो फोमो का ट्रेड होता है जो, जिसमें नोवाइस ट्रेडर लॉस करेंगे मनी, और जो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स है वो उसको अपॉर्चुनिटी बता के उसमें गेन करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है ना कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा आपको। ओके। बिकॉज दोनों साइड का प्रीमियम आप दोनों साइड का दे रहे हो, कॉल का भी दे रहे हो, पुट का भी दे रहे हो। और दूसरा क्या होता है ना सर, ये सिलेक्टिंग ऑफ स्ट्राइक प्राइस, स्लोली ग्रेजुअली आप उसके साथ जब तक रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में इतना दूर जा सकते हो, निफ्टी में इतना दूर जा सकते हो। वो स्लोली स्लोली जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तभी तभी आएगा। जैसे कि अभी मैं आउट ऑफ द मनी बाय करने का बोल रहा हूँ,
मोस्टली जो भी ट्रेडर रहते हैं ना, वो डायरेक्शनल प्ले करने के लिए इन द मनी का ही बाय करने का सजेस्ट करेंगे, बिकॉज उसमें टीके कम होता है या स्लो होता है। ओके, सिमिलरली मैंने वो निफ्टी वाला जो स्ट्रेटेजी बताया कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करके जब पैसा कमाया जा सकता है, उसमें मोस्टली लोग आउट ऑफ द मनी सेल करने का बोलते हैं। हालांकि मुझे आउट ऑफ द मनी में मजा नहीं आया डायरेक्शनल में, तो मैं इन द मनी से ट्राई किया, उसमें मुझे सूट हो गया। ओके, और ये जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो ना, वो बैंक निफ्टी में 100 के अराउंड और निफ्टी में 50 के अराउंड, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है ना, तो क्या है, डबल इजीली हो जाएगा। तो डबल होगा तभी जाके आप कमाओगे ना। आपको एग्जांपल देता हूं कि कॉल और पुट दोनों आपने 100 पे बाय किया। थियोरिटिकली अगर कॉल जब 200 होता है तो पुट 0 हो ही जाना चाहिए, बट एक्चुअल नहीं होता है। हाँ, वो वाला। अच्छा, मतलब जितना कॉरस्पॉन्डिंग पुट और कॉल सेम अप्रोक्सीमेट सेम प्राइस का होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम प्राइस का होना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन इजी रहेगा, आपका एग्जिट इजी रहेगा, और क्या होगा, आपका जो भी ट्रेड होगा ना वो बैलेंस्ड रहेगा। मीन्स आपको पता नहीं है ना कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो दोनों साइड आपका सेम प्रीमियम होगा ना, तो जो भी साइड जाएगा ना वो आपको सेम उसका रिएक्शंस मिलेगा। सर इसमें एक चीज है, ये 43,500 की पुट जो है, इट इज 123.60, ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखोगे तो 44,300 की जो है कॉल, इट इज 125.50। हाँ, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा कि ये 100 वाला जो है उसका डबल 200 होता है, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं हो, ऐसा मैं मानता हूं। हालांकि होता है 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट रहता है उसमें, बट 15-20 पॉइंट के लिए अपन प्ले नहीं करते। ओके ओके, वो जब तक 250 नहीं जाता है तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मीन्स एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल नहीं हो। मीन्स ऑलमोस्ट आपका परचेस प्राइस से 2.5 टाइम्स हो गया वो। राइट। अब 125 का 2.5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 250 ऑलमोस्ट 360-70 के अराउंड कुछ हो जाएगा। ओके, तो 125 का 360 तक जाएगा नहीं, उसके लिए उसको बहुत बड़ा मूव चाहिए। अच्छा, तो ये क्या होता है कि आप ऑप्शंस के चार्ट जब कंपेयर करोगे ना, जैसे कि आज की एक्सपायरी हुई ना, तो आप एक बार जो स्पॉट का चार्ट ओपन करो, एक साइड पे एटीएम और एक साइड पे ओटीएम, एक साइड पे इन द मनी, ऐसे 4 चार्ट ओपन करके उसको ऑब्जर्व करो कि अगर स्पॉट 100 पॉइंट भागा है तो उसके सामने हर कोई ऑप्शंस का रिएक्शन क्या है, एट द मनी का कितना रिएक्शन है, इन द मनी का कितना रिएक्शन है। थोड़ा जैसे मतलब इन द मनी मीन्स थोड़ा डीप जाइए, जैसे अभी यहाँ पे एट द मनी चल रहा है अपना अराउंड 250 या 300 का चल रहा है उसका प्रीमियम। तो आप 600-700 का जो प्रीमियम रहता है उसको देखिए, उसका बिहेवियर क्या है। सिमिलरली 100 रुपीज का प्रीमियम है, उसका बिहेवियर देखिए। तो वो ऑब्जर्व करते करते धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। इसीलिए मैं बोला कि बैंक निफ्टी में 100 का और निफ्टी में 50 का, वो मोर देन डबल होगा ना, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। तो वो इजीली हो जाता है। ओके, जैसे कि आप 200 का ले लोगे ना, तो भाई साहब उसको आपको 500 करने में हालत बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, राइट। 100 का लोगे तो 250 तुरंत हो जाएगा वो। ओके, थोड़ा विक्स भी बढ़ेगा ना, तो 100 का 150 ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ विक्स बढ़ने से। तो आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। जैसे कि ये था ना अपना मॉनिटरी पॉलिसी,
वो दोनों साइड पे भागा, तो दोनों साइड आपको 100 का लिया होता तो आपको 250 दोनों साइड टारगेट मिल गया होता, कॉल का भी मिल जाता, पुट का भी मिल जाता। तो सर इसमें आईवी या ओआई का कोई रोल होता है क्या? ओआई का रोल होता है, ओआई का मतलब ही होता है ओपन इंटरेस्ट, जिसका उसमें इंटरेस्ट है। एक जनरली ऐसा देखा गया है कि राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस पे ओआई हमेशा बढ़ी रहती है कंपैरेटिवली। जैसे 19,000 हो गया, 44,000 हो गया, 45,000 हो गया, 44,500 हो गया, उस पे ओआई वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहती है और उसके आजू बाजू के स्ट्राइक प्राइस में थोड़ी सी कम रहती है। ओआई का मतलब यह होता है कि उसके अगेंस्ट में मार्केट जाने वाला है। अगर पुट का ओआई बढ़ रहा है तो मींस ओआई हमेशा बिग मनी बनाते हैं, ऐसा एक अजम्पशन है। तो बिग मनी हमेशा ऑप्शन सेल ही करता है, तो वो पुट साइड अगर ओआई ज्यादा है तो एज अ रिटेलर अपने को सोचना है कि मार्केट बुलिश है तो कॉल अपने को बाय करना है या पुट शॉर्ट करना है। वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप उसमें डिसीजन ले सकते हो। एक जनरल सिनेरियो ऐसा रहता है। वो सर जो डायरेक्शनल वाला आपने निफ्टी का बताया उसे एक बार और गाइड करिए सर। हाँ पक्का। ये निफ्टी का ओपन कर पाएंगे क्या सेंसिबल में? हाँ सर। जैसे कि यहां से मेरा वो फॉर एग्जांपल बुलिश है, ओके, तो निफ्टी का मैं सिलेक्ट करूंगा स्ट्राइक प्राइस 19,000 का जो है कॉल है, राइट, जो चल रहा है अराउंड 385.75। उसको अभी आप शॉर्ट करोगे 385.75, आपको ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपया आपको प्रीमियम लगेगा उसमें, मीन्स कैपिटल लगेगा उसमें। उसके सामने मैं क्या करूंगा 19,250 का जो दिख रहा है आपको 175.55 का एलटीपी, उसको मैं 140 टू 150 के अराउंड आएगा तब बाय कर लूंगा कॉल। हाँ। ओके। तो मैंने क्या किया 19,000 का कॉल बेच दिया, उसके सामने 19,250 का कॉल बाय कर लिया, मेरा व्यू अब हो गया बेरिश। तो मार्केट जैसे जैसे गिरता जाएगा दोनों कॉल घटते जाएंगे। हेलो, तो आपको उसका डिफरेंस मिलता जाएगा। मुझे उसका डिफरेंस मिलता जाएगा। और मैंने एक ट्रिक क्या किया कि दोनों को सेम टाइम पे नहीं किया है ट्रेड, पहले कॉल सेल कर दिया, थोड़ा मेरे फेवर में आएगा उसके बाद में दूसरा कॉल बाय करूंगा। तो जो इसमें जो आपने बताया कि लॉस होने के चांसेस नहीं है, तो वो किस तरह से होता है उसको थोड़ा सा गाइड करिए। जी, इसमें आप बना पाएंगे क्या वेद सर अभी पोजीशन? हाँ सर, सॉरी बोलिए सर। इसमें पोजीशन बना पाएंगे क्या? 385 जो चल रहा है अभी 19,000 का कॉल है, उस पर एक सेल कर दीजिए। 19,000 का पुट सेल करना है, कॉल सेल करना है? कॉल 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 सेल कर दिया। और उसके सामने 19,250 का जो कॉल है, 19,250 का कॉल, कॉल सेल करना है? उसको बाय करना है। अच्छा, उसको बाय करना है, ओके।
हाँ, बट नॉट एट द मनी, उसको बाय कीजिए 140 या 145 के अराउंड। एक सेकंड मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा तब वो। हाँ अभी बताइए। 19,000 का कॉल, 9,000 यस आ गया। का कॉल सेल किया। एक मिनट, देखिए एलटीपी ऐसा आ गया, एक्सपायरी चेक कीजिए। हाँ ओके, हाँ हाँ, 19,000 का कॉल सेल कर दीजिए। देखिए भैया, यहाँ पे सब कुछ नजर रखिए, 19,000 पे कॉल पे कुछ भी मार्क नहीं है, हालांकि 19,050 और 18,950 पे आपको कुछ सिंबल दिख रहा है, हाँ वो इनलिक्विडिटी का सिंबल है, मीन्स वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। हम जो बोल रहे थे ना, राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस पे हाँ हाँ लिक्विडिटी रहती, गॉट इट। इसको एक सेल कर दीजिए सर, सर कौन सा वाला? 19,000 का, हाँ वही, ये सेल कर दिया सर। हाँ, और 250 का बाय कीजिए 145 के अराउंड। 250 का बाय कर लूं, बाय हो गया। वो प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, टू छोड़ करके निफ्टी बेरिश ऐसा कुछ लिख दीजिए। कितना कर दूं सर प्राइस? 145 कर दीजिए। ओके, अभी ओपन कीजिए अपना वो, क्या बोलते हैं, एनालाइज एनालाइज। हाँ, उसी में है सर, नीचे एग्जिट के बगल में ही था। अच्छा, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये देखना सर। हाँ बस यही, ऊपर देखिए जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है ना, हाँ देख लीजिए, ये मैक्सिमम लॉस अगर बहुत बेरिश जाता है तो 2,000 आपका लॉस है, उसके सामने 10,000 रुपया प्रॉफिट रहता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी में क्या रहता है ना, आपको पहले से फिक्स है कि मार्केट कितना भी कोई भी डायरेक्शन में भागेगा, मेरा 2,000 लॉस फिक्स है, उससे ज्यादा मार्केट मुझसे ले नहीं सकता। बट बाई चांस मेरे फेवर में आ गया तो 10,000 अपना पक्का। तो ये दिस इज फॉर सिंगल डे। ये एक लॉट है। पर लॉट, हाँ पर लॉट, और इसका कैपिटल देखिए आप कितना लगता है अभी हेज होने के बाद, ओनली 42,000, ऊपर ही लिखा है ना सर, ऊपर ही है, ऊपर ही है, ऊपर ही है। हाँ देखिए, 42,000 फंड नीडेड, 42। हाँ 10 लॉट के साथ कल मार देता हूँ सुबह। बहुत, मतलब ये इजी मनी हो गया ना सर, आप 10 लॉट भी बता रहे तो आपको 20,000 का लॉस है। राइट। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओगे ना तो 1:5, 1:8 ऐसा मिलेगा, मीन्स एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। एब्सोल्युटली। और ये तो सर मेरे ख्याल से 1:5 है। सॉरी, हाँ गो अहेड। सर दिस इज फॉर द फुल एक्सपायरी पीरियड। हाँ आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ही करना है हमेशा, और नेक्स्ट एक्सपायरी तक वेट ही करना है। अगर इन बिटवीन आपको कभी मिलता है कि जैसे कि ये बड़ा प्रीमियम जो मैंने ऑलमोस्ट 382 में कुछ बेचा है, ओके 360, हाँ 385 में बेचा है, हाँ वो घट के अगर 50 रुपया हो गया है
या 70 रुपया 70 हो गया 80 हो गया, और वो टाइम पे अगर अपने को कहीं से रिवर्सल दिखता है कि अभी मार्केट यहाँ से यूटर्न मार के ऊपर जा रहा है, तो पोजीशन काट दीजिए। ओके, या आप फिर धीरे धीरे करके ट्रेल कर लीजिए कि 385 है, वो 70 तक आ गया है, वो जब 200 हो जाएगा तो मैं ऐसा ले लूंगा, तो आपका उतना पॉइंट तो लॉक हो जाएगा ना। हाँ बराबर है। समझ गए ना? ये वो फिर अपने हिसाब से अपना जैसे प्लानिंग रहता है उस हिसाब से आप कीजिए। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी खाली निफ्टी पर ही काम करती है या स्टॉक्स में भी काम करती है? सर स्टॉक्स में है ना, मैं आउट ऑफ द मनी या इन द मनी का प्ले करने का नहीं सजेस्ट करता हूँ, ओके, बिकॉज इनलिक्विडिटी होती है ना, वो आपको मार डालेगी। आपको एसएल भी लेना होगा तो नहीं लेने देगा, आपको प्रॉफिट बुक करना होगा तो भी नहीं करने देगा। ओके, ये निफ्टी करिए, बैंक निफ्टी कीजिए, उससे आगे मत जाइए। फिन निफ्टी में भी अभी वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से और 6-8 महीना या साल भर के लिए, उसके बाद ही उसमें लिक्विडिटी आएगी। आप देखोगे ना फिन निफ्टी का भी मींस एक्सपायरी का रिकॉर्ड, तो टोटल उसमें वॉल्यूम अगर होगा ना 20 लाख लॉट का, तो 20 लाख लॉट में से 20,000 लॉट भी फ्यूचर का नहीं होता है, मींस सिर्फ ऑप्शन चल रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, तो उसमें मत ट्रेड कीजिए अभी, इसी में कीजिए। और ये क्या है, ये डायरेक्शनल है ना, एक आपने बेरिश बना दिया है, आपको दूसरी जगह कहीं रिवर्सल मिला, आपने बुलिश बना दिया। मैं आपको एक सिनारियो सिर्फ देता हूँ, वो लग सकता है फेरी टेल है, बट कभी सोचिए वो आपको अगर महीने में भी एक आधा भी मिल जाता है ना, तो आपको इतना पीस ऑफ माइंड देगा ना कि जैसे अपने ये फॉर एग्जांपल ये बना लिया, राइट, बेरिश आपका भी बन गया, आपने बोला कहाँ बुक करना है पता नहीं, मैंने बोला आपको कहीं रिवर्सल दिखता है आप बुक कर लीजिए या एसएल ट्रेल कर लीजिए। उसका दूसरा एक ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि वो आ गया 70 पे 80 पे, जो बड़ा वाला प्रीमियम है, छोटा वाले को अपने जीरो ही करना है, वो माइंड मेकअप है, उसको छोड़ दीजिए। जो बड़ा प्रीमियम है उसी की बात करते हैं, वो अगर 70 या 80 पे आ गए हैं, और फॉर एग्जाम्पल वो बात आपकी आपने आज बनाया या वेडनेसडे को या थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी का, और कोई ऐसा इवेंट हो गया तो आपको मंडे को या ट्यूसडे को ही ऐसा पोजीशन आ जाता है कि आपका 70 रुपीज वो हो गया है बड़ा वाला प्रीमियम। आप उसको दो ऑप्शन है, आइदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए या आपको रिवर्सल दिखता है ना, वहां पे आप बुलिश ट्रेड बना दीजिए, सेम ऐसा। समझ में नहीं आया। ये अपन ने बेरिश ट्रेड बनाया हुआ है। ओके, ओके, आपके पास वो 60-70 रुपीज जब प्रीमियम होगा ना, तो ऑलमोस्ट 6-7 हजार रुपया आपका प्रॉफिट आ गया होगा आपकी जेब में, बराबर। अब जब 7-1 हजार रुपया आपका प्रॉफिट जेब में आ गया है, तो उसको आप आइदर बुक कर लीजिए, अगर बुक नहीं करना है तो एक बुलिश ट्रेड बना लीजिए, सेम ऐसा। ये बेरिश ट्रेड बना हुआ है, 2000 का रिस्क लेके दूसरा एक बुलिश ट्रेड बना लीजिए। सेम स्ट्राइक प्राइस था? स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं रहेगा सर, स्ट्राइक प्राइस सब बदल जाएगा। जैसे अपन ने अभी पुट शॉर्ट किया हुआ, अरे सॉरी कॉल शॉर्ट किया हुआ है और कॉल बाय किया हुआ है, जब आप बुलिश ट्रेड बनाओगे तो आपको पुट शॉर्ट करना पड़ेगा बड़ा वाला, और छोटा वाला पुट बाय करना पड़ेगा। ओके, तो एक बुलिश हो गया, एक बेरिश हो गया। आपका 7,000 जो आपने प्रॉफिट था वो आपका लॉक हो गया। अब मार्केट कितना भी भागेगा आपका 7,000 कोई नहीं ले जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए ना? हाँ, सर रिकॉर्डिंग है लेक्चर की? हेलो सर रिकॉर्डिंग है बिल्कुल? हाँ हो रही रिकॉर्डिंग, हो रही। हाँ, तो 7,000 आपका लॉक हो गया है, और अगर बुलिश जाता है तो आपका 7,000 लॉक ही है, उसके ऊपर ही कुछ मिलेगा, 7 की जगह 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन?
हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये LIC हाउसिंग फाइनेंस फॉर एग्जांपल के लिए इसके ऊपर एक लॉट ले लिया, अभी इसके ऊपर एक कवर्ड कॉल बेचने की बात हो रही है, कैन यू थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? सर मैं बोला ना, ये स्टॉक्स पे मत कीजिए, इलिक्विडिटी। अभी आप ये स्टिमुल इसका कवर्ड कॉल जिसके अंदर आपने लॉट ऑलरेडी खरीदा हुआ है। हाँ, कौन सा आपने खरीदा हुआ? आपने कौन सा खरीदा हुआ है? यही LIC हाउसिंग फाइनेंस का लॉट एक ले लिया है। नहीं तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का लिया है? 425। ओके, एक मिनट। 425 ये देख रहे हो? ये हम आपको स्टॉक्स का क्यों मना कर रहे हैं? देखो सारे के सारे इन द मनी, दोनों साइड के लिक्विड है, दिख रहे हैं? कॉल या पुट दोनों के दोनों। ये भी लिक्विड और ये भी। हाँ, सारा इसीलिए इसमें। और इसका स्ट्राइक में लॉट साइज कितना होगा? ऑलमोस्ट 2000। हाँ हाँ। अब ऐसे इलिक्विड को आप कैसे कवर बनाओगे? मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी दे भी दूंगा ना, तो कल आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे मार्केट में। आप जो स्ट्राइक प्राइस पे सेल करने जाओगे वहां पे कोई बायर ही नहीं होगा। अच्छा, ओके। मेरा मना करने का, हाँ, मेरा डिना करने का रीजन ही वही है। इलिक्विडिटी आपको मार डालेगा। अब 2000 का लॉट साइज है, ₹2 का भी अगर स्लिपेज काउंट करोगे तो ₹4000 का आपका एसएल ऐसे ही बढ़ गया। सही बात है। हाँ, तो स्टॉक्स में मत कीजिए। कोई भी प्ले करना है ना, निफ्टी मैक्स टू मैक्स बैंक निफ्टी। तो सर ऐसा करते हैं, एक दिन जिस दिन वे सर अलाउ करेंगे तो आप सुबह कभी जैसे लाइव ट्रेड करते हैं वैसे आप भी एक बार हमारे को करा दीजिए, शायद एक आइडिया भी हो जाएगा और छोटा सा कोई अमाउंट लगा के देख भी लेंगे। पक्का पक्का पक्का, एनी डे एनी डे। यस, गुड आइडिया सर। कि वे सर तो ऊर्जा करा के फिर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, उस समय आप कर सकते हैं। आप लंच करा दीजिए। सर मैं बताऊं ना, ये जो नया इन्वेंशन मैंने आपको दिखाया ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वेद सर। अरे सर बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैं पहले पूरा दिन स्कैल्पिंग करता रहता था, कहीं 20 पॉइंट ले लिया, कहीं 50 पॉइंट ले लिया। मैं ज्यादातर मैं सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, पर कभी 50 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, बस वो पूरा दिन स्कैल्पिंग करता रहता था, वो भी सिर्फ बैंक निफ्टी में। और कोई स्क्रिप्ट भी मेरे पास ओपन नहीं होती थी। तो जब से वेद सर ने ऊर्जा सिखाया ना, मतलब 9:30 बजे के बाद बंदा फ्री हो जाता है, तो करेगा क्या? सही बात। तो क्या है, ये नए इन्वेंशन आते रहते हैं। अभी ये ट्राई करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल पे ट्राई करते हैं, कुछ कमोडिटी पे ट्राई करते हैं, तो फ्री के टाइम पे करे क्या यार? अब ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढ के ला दिए कि जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करके रखा हुआ है, फिर भी हम उस पर चार्ट देखते हैं। भाई साहब, रियल ट्रेड नहीं कर सकते है ना, उसका डेमो ट्रेड तो कर ही सकते हो। ये आपने आई थिंक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी जो नेक्स्ट आने वाला स्क्रिप्ट है अभी हमारे के कौन सा? देखो मैं आपको बताऊं ना, एक मैंने ये रिसर्च किया था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेडेबल अगर कोई स्क्रिप्ट है ना, तो वो है XAU USD और दूसरा है यूरो USD। पूरे वर्ल्ड में 51% ट्रेडिंग सिर्फ ये दो स्क्रिप्ट मिला के करती है, पूरे वर्ल्ड का 51% ट्रेडिंग। और ये दोनों के दोनों स्क्रिप्ट इंडिया में बैन है। अभी यूरो USD चालू हुआ है, बट उतना उसमें वॉल्यूम नहीं है। रवि सर एक काम करो ना, एक US में अकाउंट खोल लो। वैसा ही कुछ प्लानिंग चल रहा है। मेरे एक मिलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो एक एक्सनेस करके ब्रोकर है, वो जीरो स्वैप, वो क्या बोलते हैं, स्लिपेज से ओपन करवा के देता है। तो मैं बस प्लानिंग कर रहा हूँ कि उसी में चालू कर दूंगा। उसमें मिलके उसमें ऊर्जा किया करेंगे सब। सर वो तो 24 घंटे का मार्केट है, उसमें ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? अरे अच्छा, ऊर्जा ही ऊर्जा है।
सिर्फ रात को 5 मिनट के लिए सेटलमेंट के लिए बंद होता है, उसके बाकी बाद 24 घंटा का वो मार्केट है। बाप रे। नहीं सर, इतनी ज्यादा भी और नहीं। बड़ा नहीं तो सर इंटरेस्टिंग बड़ा टॉपिक चल रहा है सर। इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये कल ही कर दूंगा मैं। मेरा लैपटॉप ना थोड़ा स्लो हो गया, जिसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ ना। कल ओके, कल इसकी मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, रोहित ठीक भाई। सर जी। और सर दूसरा इसके एक बात, ये जो मैं सर आपको बताया ना अभी आपको इंटरनेशनल स्क्रिप्ट का, उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको पूरे दिन ट्रैक करने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज उसमें ब्रैकेट ऑर्डर लगता है, वो भी एक बार लगा दिया तो लाइफ टाइम के लिए। मीन्स आपको आपका ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अपने यहाँ इंडिया में सिर्फ स्टैंडर्ड लॉट साइज है, वहां पे लॉट साइज भी आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अपने यहाँ गोल्ड का मिनी हो गया, सॉरी हाँ सिल्वर हो गया, सिल्वर का मिनी हो गया और सिल्वर का माइक्रो हो गया, वैसे आ गया है ना। सिर्फ अपने पास 3 लॉट साइज है, वैसे उसमें 100 लॉट साइज है। मीन्स आप 0.01 माइक्रो से लेके फुल लॉट तक कोई भी नंबर का आप सिलेक्ट कर सकते हो। 0.01 ले सकते हो, 0.02 ले सकते हो, 0.03 ले सकते हो, अप टू यू है। ग्रेट। ठीक है सर, आप शुरू कीजिए, हम आपके पीछे पीछे आएंगे फिर उसमें भी। ये सब बस वेद सर की ऊर्जा का ही कमाल है, ये सब एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं पूरा दिन बैठ बैठ के। इंडिकेटर में क्या क्या लगा दिए हैं सर आप? अंगद का पाँव। अरे वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल का सर। वेद सर आपने सही में बहुत मेहनत की है, उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू। आपको पर्सनल में मैसेज करके हमने बताया, आज सबके सामने बता रहे हैं। हाँ बहुत सर, जोरदार इंडिकेटर आपने बनाया। थैंक यू सो मच है सर। मैंने बहुत आपको सही है। टारगेट भी दिया था, आपको कल ही स्क्रीनशॉट भेजा था ना कि ये मेरा टारगेट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आज परफेक्ट अचीव हुआ, आज परफेक्ट अचीव हुआ। बढ़िया सर। और अचीव होने के बाद मैंने आपको भेजा भी, क्या मतलब रिस्क रिवॉर्ड है यार, 1:7 ऊपर कुछ रिस्क रिवॉर्ड है। कौन सा स्टॉक सर में? दिल खुश हो जाता है। देखो मैं तो मेहनत करता हूँ, हाँ लेकिन अगर वो किसी के काम आ जाती है ना, बस उतना ही था मेरा, कि भाई चलो किसी के तो काम आए। नहीं, वन कल मैंने वन इज पुट टू बाय किया 7 था किस में आया सर? निफ्टी में। अच्छा कल अच्छा। मैंने पुट बाय किया था अराउंड 3 o'clock, ओके आज 2:30 के अराउंड 1:67 मिल गया। मतलब और दूसरे 5 ट्रेड भी मेरे गलत जाएंगे तो मुझे दिक्कत ही नहीं है। ये सेम और त्रिशूल वाला था? नहीं नहीं, वो नया जो इंडिकेटर लगाया वेद एडवांस सर ने। एडवांस सपोर्ट एंड हाँ। डिमांड। ओके सर ओके। दूसरा एक बात बताओ, बताइए सर। ये आपका इंडिकेटर मैंने इंटरनेशनल मार्केट पे भी ट्राई किया, वहां भी जोरदार चला, XAUSD में। हाँ सर, मैंने किया। मैं तो डाउ सर जोन्स आप, में था कल, और आज मैंने नेचुरल गैस में भी उसको इस्तेमाल किया और अभी मतलब आधा घंटा पहले 1,000 रुपए में उसमें कमाया सर। वो तो आज उसका इन्वेंटरी था ना, नेचुरल गैस का। शॉर्ट वही। किया आपने? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ शॉर्ट किया था। हाँ उसका डेटा नेगेटिव था ना, इसलिए शॉर्ट में ही कमाए हाँ होंगे आप। हाँ 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 जी। ओके ओके ओके। बहुत खुशी वो भी हुई। ऑप्शंस में, फ्यूचर में नहीं। सर एक वेबसाइट सबको बताना चाहूंगा, अगर ये इंटरनेशनल हर कोई ट्रेड कर रहा है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बताइए। ओपन कीजिए ना, tradingeconomics.com। इसमें है ना, देखिए कैलेंडर है, उस पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाला। हाँ इसमें सब इवेंट आती रहती है। अच्छा, हाँ पूरे वर्ल्ड का आ गया है।
तो आपको कितने बजे किसका डेटा आने वाला है ना, आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। अच्छा सर, ये मैं सभी को भेज देता हूँ, जो ज्वाइन नहीं हो पाया उसको भी। ये बट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा काम करता है, अपने इंडियन मार्केट का क्या इंटरनेशनल पे उतना इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स में उसमें भी वो रहता है, हमारा कैलेंडर उसमें भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते बट इकोनॉमिक टाइम्स पे है, इसमें है, इन्वेस्टिंग पे है, अपना हाँ, हाँ। फॉरेक्स फैक्टरी पे है, हर किसी पे है, बट इसका सबसे बेस्ट है। इसका बेस्ट क्यों है आपको बताता हूँ सर, पूरा ऊपर जाइए। हाँ सर। इम्पैक्ट दिखा है, डेटिंग्स के बाजू में, इम्पैक्ट डेट्स के बाजू में, हाँ वहां 3 स्टार हाँ, कर हाँ, दीजिए। हाँ, मैं वो देखा हूँ, ये देखा हूँ मैंने। 3 स्टार का बस इंडिया पे भी असर पड़ता है वो। बस इतना ही देखो, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, 3 स्टार मतलब कि जिसका ज्यादा असर होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली। इंडिया पे भी असर होता है इसका। अब इसमें और एक करो, पीछे जो आपको बेल सिंबल दिख रहा है लास्ट में, उस पे लास्ट में, हाँ, ये उस पे क्लिक कर दो। आप अगर लॉगिन करोगे ना तो आपके ईमेल पे ईमेल आ जाएगा, हो कोई आदमी करा देगा। अच्छा, तो ये सर मैं सेशन खत्म होने के बाद इस पे अपना लॉगिन आईडी बनाता हूँ। हाँ तो क्या होगा ना, आप बाई चांस भूल भी जाओगे ना तो वो भेज देगा आपका ईमेल कि ये डेटा आया है। ये चीज मैं ना 1.5-2 साल पहले करता था, मैंने बहुत ज्यादा अर्न किया लॉस को। हाँ अरे सर, इंटरनेशनल मार्केट में आप लॉस अर्न कर पाते हो, उसका रीजन ये है, एक तो उसका जो भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है वो लॉट में आप ट्रेड करते हो और उसका एक्सपायरी कभी भी नहीं होता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि लीवरेज आपको मिलता है। हाँ, आपको लीवरेज मिलता है 1:500, 1:2000। हाँ जी, हाँ जी, वो मिलती है, हाँ जी। हाँ और आप ये भी कर सकते हो, क्या किसी से क्या बोलते हैं, और क्रेडिट भी लेके कर सकते हो। वो नहीं करना चाहिए, नॉट एडवाइस। नहीं करना चाहिए, मगर ऑप्शन हाँ है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत मजा आया आज के सेशन में। थोड़ा मैं भावनाओं में बह के अपना ऑप्शन से फॉरेक्स पे कन्वर्ट हो गया, उसके लिए सॉरी। अरे सर, कैसी बहुत बात, इंफॉर्मेटिव था सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, आपने टाइम निकाला। अरे सर, आपके लिए तो कभी भी कुछ भी लिए हाजिर है बंदा। अरे सर, दिल खुश हो गया आज तो सर, अच्छा हो रहा है, आज दिल खुशी होता जा रहा अरे वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। है। तो थैंक यू सो मच रवि सर। सर आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, आप कुछ आपका सिखाने वाले थे जो मेरी बकबक में रह गया। मैंने आपको मैसेज पे बोला था ना, कभी कभी लगता है कि मैं सर, थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ। अभी भी है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये सीखने के लिए टाइम का कोई ये नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है सर। थोड़ा मेरा चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा जितना